नमस्कार। ट्रेजर एनएफटी और एचएएचएम से लोगों से लूट करने के बाद अब इनके मास्टरमाइंड्स ने नया तरीका ढूंढ लिया है और नए प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ठगने की तैयारी में हैं। जी हां, अल्ट्रा एआरबी के जरिए अब ये लोगों को ठगी का शिकार बनाएंगे। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, अब नए तरीके से और नए प्लेटफॉर्म से लोगों को ठगने की तैयारी हो रही है। देखिए प्रहलाद जी, आपने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है लोगों को अवेयर करने की कि कैसे ये जो मनी सर्कुलेशन स्कीम के प्लेटफॉर्म है, कैसे आप लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई लेकर भाग जाते हैं और जब एक प्लेटफॉर्म इनका फेल होता है तो उसके बाद ये एक के बाद एक नया प्लेटफॉर्म लेके आते रहते हैं। तो अब मैं पहले तो अल्ट्रा एआरबी के बारे में बता दूं तो ये जो ट्रेयर एनएफटी है या एचएएचएम के लोग हैं, ये एक नाम से अच्छे से परिचित हैं, एलिस एलिस एट द रेट ऑफ अली फरास। और दूसरा नाम है रोहित, जो एचएएचएम के लोग हैं जानते हैं, रोहित शर्मा नाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और तीसरा ट्रेयर एनएफटी के जो लोग हैं, बिलाल नाम से भली भांति परिचित हैं। अल्ट्रा के बाद जो एआरबी से ए से मतलब है अली फरास उर्फ एलिस, आर से मतलब है रोहित शर्मा और बी से मतलब है बिलाल। अब ये तीनों की जुंडली है जो एक दूसरे के साथ जो एचएएचएम में भी पार्टनर थे। तो अब इन्होंने लूटने के लिए, क्योंकि एचएएचएम को लोगों ने नकार दिया है, इनकी सच्चाई सामने आ गई है, ट्रेयर एनएफटी की सच्चाई सामने आ चुकी है। अब जनता ने उसमें निवेश करना बंद कर दिया है। अब जो ये भगोड़े थे, इनको भागने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब फ्रेश ब्लड आता है तो शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो ऐसे ही इन स्कीमों में जो मनी सर्कुलेशन स्कीमें होती हैं, इनमें अगर मनी की सर्कुलेशन होती रहती है तो ये स्कीमें चलती रहती हैं। जब जनता को इनकी सच्चाई पता लगती है तो इनमें मनी आनी बंद हो जाती है, सर्कुलेशन बंद हो जाती है, तब इनके पास लोगों को देने के लिए पैसा ही नहीं बचता। अब फिर ये नए नए जो स्कैम के तरीके ढूंढते हैं। अब इन्होंने एक स्कीम नई प्लेटफॉर्म मार्केट में लेके आए हैं, अल्ट्रा एआरबी। अब इसके माध्यम से 4 से लेकर 15% तक की रोजाना रिटर्न देने की बात हो रही है। उसके अलावा लेवल इनकम है, सैलरी इनकम है, बोनसेस है, पता नहीं कितनी बिजनेस इनकम, कितनी चीज़ें देने की बात कर रहे हैं। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, ड्यू डिलिजेंस कर रहा था, क्योंकि लोग हमें कह रहे थे कि इसके बारे में भी बताइए, जब हमने इसको रिसर्च किया तो पाया, जब हमने इनकी वेबसाइट को जाना, परखा, तो उस वेबसाइट में एक दो ब्लॉग डाल रखे थे, जितने भी इन्होंने उसके हेड बना रखे थे वेबसाइट के, तो उसमें ऑपरेशनल ही नहीं थे। अब जिन लोगों को इन्होंने, जो अंग्रेज़ों को बताया है कि ये लोग इसको रन कर रहे हैं, उनकी भी जो है ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, वो ओरिजिनल लोग हैं या नहीं है। और जब हमने पड़ताल की प्रहलाद, तो उसमें ये पता लगा कि ये डमी लोग हैं, ये ओरिजिनल लोग है ही नहीं है। जैसे एलिस बना दिया था ना एलिस फराज को, ऐसे ही लोगों की फेक आईडी क्रिएट करके ये सारा धंधा किया जा रहा है। आपने अपना गाढ़े खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट करने से पहले अगर बैंक में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, डाकखाने में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छे से 4 बार पूछते हैं, भाई हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। जबकि उसके पीछे सरकार की गारंटी होती है, इंडोर्समेंट होती है सरकार की। और यहाँ बिलाल, रोहित शर्मा, एलिस जैसे लोग जो आपको पहले लूट चुके हैं, फिर लूटने का नया प्लेटफॉर्म ले आए, जो है अल्ट्रा एआरबी, 4 से 15% देने की बात कर रहे हैं, और इतनी रिटर्न कहाँ से दे पाएंगे। और दूसरी बात, जब हमने इनकी रिसर्च की ना प्रहलाद, तो इस कंपनी का भी वाइट पेपर हमने बहुत ज़ोर शोर से खोजने की कोशिश की, तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब काम क्या करेंगे, कहाँ से इनकम आएगी, जो इनकम आएगी देंगे किसको, तो उसकी टैक्सेशन का क्या सिस्टम है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। वेबसाइट में आप अच्छे से एक बार खुद ही खोल लीजिए ना, आपको लगेगा कि किस बच्चे ने ये वेबसाइट बनाई है। एक भी वेबसाइट में जो कॉलम है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। अबाउट अस आप देखेंगे, उसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। ये कंपनी यूके में रजिस्टर बताते हैं जी। अब यूके में आप यहाँ बैठे भी, भारत में बैठे भी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं।
कंपनी दिखाते बाहर से हैं, ऑपरेशन इंडिया से करते हैं या पाकिस्तान से करते हैं। तो ऐसे बहुत से ढंग तरीके हैं। ये लोग जो हैं अली फराज उर्फ एलिस, रोहित शर्मा, बिलाल, अब लोग इनकी असलियत पहचान चुके हैं। लोगों को पता चल चुका है कि ये लोग ठग हैं, एक नंबर के ठग हैं प्रहलाद। वो ठगने के लिए आए दिन नया नया तरीका अपना रहे हैं। और जब से आप और हम इनका पोल खोलने लगे हुए ना, इनकी कलाई खोलने लगे हुए हैं, तब से ये अपने ग्रुपों में डाल रहे हैं कि इनके चैनल को रिपोर्ट मारो जी। बिलाल साहब, रोहित शर्मा जी, एलिस जी, सच पत्थर का सीना फाड़ कर भी बाहर आ जाएगा। आप हमारा एक चैनल ब्लॉक करवा दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हम एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर लेंगे। हमने तो सच बोलना है, हमने सच बोलना है। उसके लिए जो भी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। आप जो आजमाइश कर सकते हैं, जो आप हमारे चैनल को रिपोर्ट करवा सकते हैं, हमारे पास बहुत से स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और हमारे कमेंटों में भी लिखा हुआ है रिपोर्ट डन सर, बिलाल सर रिपोर्ट डन। तो ऐसे मतलब भाग गए। एक छोटा सा चैनल है डेली इंडिया न्यूज़ यूट्यूब पे। तो किस तरीके से जब सच सामने आता है ना, सच का जब दिया जलता है, तो जो अंधेरे, कितना गहन अंधेरा क्यों ना हो प्रहलाद जी, सच का एक छोटा सा दिया उस अंधेरे को भगा देता है। और बिलाल और रोहित शर्मा जैसे लोग जिन्होंने अंधेरा फैला रखा था, झूठ फैला रखा था, सच का एक छोटा सा दिया जलने से डेली इंडिया न्यूज़ ने जो दिया जलाया, तो अब इनका जो अंधकार था वो ये मैं आपके साथ दूर हो गया। ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगा दुर्गेश जी। हम पत्रकार लोग हैं, आप रिपोर्ट तो हमारे चैनल को जितनी मर्जी मरवा दीजिए, आपका जितना भी मन करता है भर भर के आप हमें रिपोर्ट करवाइए, लेकिन हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो पत्रकारिता ही करेंगे। लेकिन जब लोग जाग गए ना, तो वो आपको सिखा देंगे कि किस तरह लोगों के साथ ठगी की जाती तो है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कहते हैं एक बार बिलाल पाकिस्तान में हम तो लोगों के सामने आकर तो उनको कहते हैं कि मतलब कि उनकी औलाद के लिए इतने, मतलब कि रमजान के महीने में इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे अल्लाह से, मतलब कि वो उसके लिए परिवार के लिए परिवार उनके के क्या कितना, मतलब क्या क्या इज्जत कितना हासिल की? गिरोगे और क्या कितना इज्जत गिरेगा। हासिल की? अगर पैसे चंद कमा लिए तो इज्जत कहाँ है आपकी भाई? इज्जत तो क्या करोगे इतने पैसे कमा के? कुछ नहीं है। 10 नोहों की जो किरत होती है उसमें आपका भला भी होता है, लोगों का भी भला होगा। अब रोज लोग आपको गालियां निकालें, इतने मीम आप पे बन रहे हैं, इतने सोशल मीडिया में मतलब कि रोज जो मीम बन रहे हैं आप लोगों के बन रहे हैं कि ट्रिगर एनएफटी से पैसा आएगा या नहीं आएगा, कितने लोगों को मानसिक पीड़ा देंगे? आपको मालूम है मिस्टर बिलाल, कितने लोग आपकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? आप चंद टुकड़ों के लालच में इतना घिर जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आपको जन्म देने वाले जो आपके माँ बाप होंगे वो भी शर्मसार हो जाएंगे। तो आखिरत में आप क्या किसी को मुख दिखाएंगे? चलो छोड़ो, ये तो इमोशनल बातें हैं, पर जो लीगल बातें हैं जो लीगल बातें हम उस तो पे जो आते हैं कि धरातल पर है हम हाँ। तो उसी पर बात करेंगे जो हमारे हाथ तो में। प्रहलाद जी, ये जो नया अल्ट्रा ARB प्लेटफॉर्म है, बार बार बताता हूँ, एलिस, रोहित और बिलाल का एक गठबंधन है। और ARB जो नाम रखा गया है, इन तीनों का जो अक्षर है इनके नाम के, उनसे लिया गया है। और उसके बाद ये लोग लूटेंगे और फिर भाग जाएंगे। आप इनकी वेबसाइट देख लीजिए, इनकी ऐप देख लीजिए, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ये ऐप बनी गई है, वेबसाइट बनाई गई है। क्योंकि इनके जो बाकी जगहों से इनकम आनी बंद हो गई थी, लोग इनको बार बार पैसा मांग रहे थे। अब इनको ये लगता है कि इधर से पैसा लें, उधर से पैसा लें। अब TOCS नाम का एक टोकन भी इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है, भी उससे पैसा लेकर जनता को, जो लोग इनको जानते हैं, बहुत नज़दीकी हैं, क्योंकि अब वो भी इनका गला दबाने लगे कि हमारा पैसा दो, हमारे रिश्तेदारों का पैसा दो। तो उनका पैसा उतारने के लिए ये चाहते हैं भी किसी तरह एक नया प्लेटफॉर्म लाएं, उससे जनता को लूटें। भारत के लोग भोले भाले लोग हैं, पाकिस्तान के आम आवाम भोली भाली लोग हैं, उनको लूटेंगे और फिर एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करेंगे और फिर भाग जाएंगे प्रहलाद, और फिर जनता को टाटा बाय बाय करेंगे, मुंह चढ़ाएंगे दुबई में बैठ। ना, मुझे नहीं लगता अब जनता इनके झांसे में आने वाली है। क्या लगता है आपको दुर्गेश? प्रहलाद जी, मैं अक्सर आपको, जब से मैं न्यूज़ कर रहा हूँ तब से यही बात कर रहा हूँ कि ये मिस्टर बिलाल, रोहित या लवीस चौधरी जैसे लोग खुद नहीं आते आपको लूटने। ये लूटने के लिए आपको आपके रिश्तेदार,
आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके जानने वालों को भेजेंगे। उनसे उनके माध्यम से आपको दबाव डाला जाएगा कि आप यार मेरे कहने पे आप इतना नहीं कर सकते, मेरे पे आप इतना विश्वास नहीं कर सकते, मैंने डाले हैं आप भी डाल दो, मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ आपको भी आएगी। तो लोग प्रेशर में आके, जो इनके प्रमोटर होते हैं उनके प्रमोटरों के प्रेशर में आके इन्वेस्ट करते हैं, और लोग जानते भी होते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा, पर फिर भी लोग जो प्रमोटर हैं उनके प्रेशर की वजह से या थोड़े बहुत अपने लालच की वजह से इन्वेस्ट कर देते हैं। उसकी वजह से उनका पैसा जो है दांव पे लग जाता है, और ये लोग तो बैठे ही होते हैं कि कब पैसा आए और कब उस पर कुंडली मार के बैठ जाएं। जी दुर्गेश जी, अब जो अल्ट्रा ARB की बात करें, इसकी आपने और क्या क्या रिसर्च की है? देखिए प्रहलाद जी, इसमें रोजाना 4% से लेकर 15% की देने की बात हो रही है। उसके बाद सैलरी, बिजनेस इनकम, लेवल इनकम, पता नहीं कितनी कितनी इनकम देने की बात हो रही है। अब लोगों को लगता है कि 4 दिन में, अगर हम 25 दिन में अगर बात करें, अगर कंपाउंडिंग को छोड़ दें तो 25 दिन में इनका पैसा $100 का $200 बन जाएगा। 25 दिन में? 25 दिन में, ठीक है। अगर कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो $120-130 बन जाता है। तो लोगों को लगता है कि 25 दिन का रिस्क है और 25 दिन में हम अपना पैसा निकाल लेंगे। पर मैं जो आवाम है, जनता है, उससे ये कहूँगा कि ये कंपनी की लाइफ ही 25 से 30 दिन है। इसकी लाइफ ही 25 से 30 दिन है, और TRC20 और BEP20 पे जो लेन देन की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों का यही एक मॉडस ऑपरेंडी बनाया है कि लोगों को इतनी बड़ी रिटर्न का, भारी रिटर्न का जो लालच दिखाएं, तो लोग ऑटोमेटिकली फंसते जाएंगे। क्योंकि पिछला एपिसोड वो कर चुके हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे लोगों ने 1.5%, 2%, 4%, 6% के हिसाब से जब देने लेने की बात आई तो लोगों ने भारी भरकम निवेश किया, और जब बड़ा निवेश आ जाता है तो उसके बाद ये अपनी दुकानदारी बंद कर देते हैं। लोगों को बहुत सी बातें कर देते हैं कि अब निवेश आएगा, या निवेश तो आएगा पर रिटर्न नहीं आएगा। तो देखिए 300 दिन तक NFT का पहुंच गया। HEHM ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जो एलिस है, कि HEHM क्लोज। अगर लेना है तो TOCS में अगर आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाने चाहते हैं, वो भी 6 महीने का समय है, तो उसमें पैसे कमा सकते हैं। और जो अल्ट्रा ARB की बार बार आप बात कर रहे हैं प्रहलाद, ये इन दोनों ने मिल के एक नई साजिश रची है भारत और पाकिस्तान के लोगों को लूटने के लिए। और उनको पता है कि लोग फिर लालच में फंसेंगे, लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। लोगों को ये लगता है कि जो पिछला लॉस हुआ था, शायद जो HEHM में NFT में लॉस हुआ है, उसको अल्ट्रा ARB में वो कवर कर लेंगे। वो कभी कवर होने वाला नहीं है। वो आपका जो लॉस की परसेंटेज है उसको बढ़ाने वाला है, और आपको जितना थोड़ा बहुत रोजगार आपके पास है, या थोड़ी बहुत पूंजी भी आपके पास बची है ना, वो पूंजी खत्म हो जाएगी। रोजगार है या नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम है, पर अगर है तो आप बेरोजगार होने वाले हैं इन कंपनियों की वजह से। आप एक बार इसकी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनकी वेबसाइट में असल हकीकत क्या है। अब ये आर्बिट्रेट की बात करते हैं कि एक एक्सचेंज से हम कम रेट में चीज़ खरीदते हैं, जो जहाँ रेट महंगा होता है दूसरी एक्सचेंज में वहाँ बेच देते हैं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है दुनिया में जिससे आप 4 से 15% डेली की इनकम कमा सको प्रहलाद जी। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना। बस ये है कि शब्दों में, बातों में, डिजिट में ये फार्मूला ज़रूर है कि आप डिजिट दिए, 2 का 7 + 2 लिख दिए, 4 हो गया जी। मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, पर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारा कुछ हो सकता है। टेक्नोलॉजी अगर ऐसा करती है तो आपको क्या एतराज़ है? भाई साहब, हमें कोई एतराज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसा करती ही नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको जानकारी भी देती है भी, हाँ ये वेबसाइट बनी है। भाई ये वेबसाइट बनी कहाँ से है, इसका इनसे प्रूफ तो ले लो। जो आर्बिट्रेट की बात कर रहे हैं उसका इनसे वो ट्रेडिंग का इनसे पेपर तो मांग लो, एक बार मांग तो लो ना। भाई बताइए, दिखाइए कहाँ से आपको पैसा आ रहा है जो आप हमें पैसा वापस कर पाओगे। जब आप इनसे चंद सवाल करोगे
तो रोहित, बिलाल और एलिस जैसे लोग तुरंत प्रभाव से रफू चक्कर हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हमारी अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो एक कोई नया ढंग तरीका लेके आएंगे। अब कई नए नाम से आपको फिर मार्केट में मिलेंगे, नई सेल प्रमोशन स्कीम लेके आएंगे और उसके बाद फिर आपको लूटेंगे। सिर्फ आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है। जाग जाइए, समय रहते जाग जाइए, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।